भारतीय राजनीतिक इतिहास में जेल से चुनाव लड़ने वाला पहला गैंगस्टर, जिसके लिए माफिया शब्द का उपयोग पहली बार किया गया, जिसके लिए गैंगस्टर एक्ट उत्तर प्रदेश में लाया गया, जिसके खिलाफ हत्या की साजिश, अपहरण और रंगदारी जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज थे, जो शख्स 1984 में महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़कर हार चुका था और रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद था। समय था 1985। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका था। 425 विधानसभा की सीटों में एक सीट जो गोरखपुर जिले से आती थी, वही गोरखपुर यानी धर्म की नगरी, राप्ती और रोहिणी नदियों का संगम, महात्मा बुद्ध की ज्ञानस्थली, संत कबीरदास की जन्म व कर्म स्थली, गोरखपुर का गीता प्रेस, जो हर हिंदी भाषी के घर देश व प्रदेश में जिसकी किताबें पाई जाती हैं, खासकर पूजा घरों में, गौरवशाली अतीत के साथ नाथ संप्रदाय का मठ गोरखनाथ। मगर इन सब के बाद पूर्वांचल और गोरखपुर का बाहुबली माफिया अपराध और सियासत में अपना सिक्का जमाने में कामयाब रहा। पूर्वांचल को क्राइम कैपिटल शिकागो का नाम दिलाने का कलंक भी गोरखपुर के माथे पर ही लगा। गोरखपुर की एक विधानसभा जिसका नाम था चिल्लूपार, वहां से एक ऐसा शख्स चुनाव लड़ रहा था जिसे माफिया बनाने की फैक्ट्री कहा जाता था। 52 साल के उस शख्स ने कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार को जेल में रहते हुए चुनाव हरा दिया। दोस्तों नमस्कार, क्राइम वर्स चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरिशंकर तिवारी की, जिन्होंने गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा से विधायक बनकर राजनीति और अपराध का एक ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसका आज तक उदाहरण दिया जाता है। जेपी आंदोलन के समय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा था। वह नाम था हरिशंकर तिवारी का। उस दौर में हरिशंकर तिवारी को बाहुबली के रूप में जाना जाता था, जो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते थे। 70 के दशक में गोरखपुर की राजनीति के केंद्र में सिर्फ ठाकुरों का वर्चस्व था और उस समय गोरखपुर मठ का भी राजपूतों को खुला समर्थन था। यह बात कांग्रेस को हमेशा खलती थी, क्योंकि उस समय केंद्र और राज्य दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे रविंद्र सिंह। उस दौर में हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में किराए के मकान में रहा करते थे। ब्राह्मणों की लाबी बनकर हरिशंकर तिवारी ठाकुर विरोधी राजनीति कर रहे थे। रेलवे के ठेकों से लेकर आपसी झगड़े तक सुलझाने में लगे थे और इसमें प्रशासन उनकी मदद कर रहा था। कांग्रेस सरकार भी यही चाहती थी कि किसी तरह गोरखपुर विश्वविद्यालय और गोरखधाम पीठ से ठाकुरों के वर्चस्व को कम किया जा सके। यहीं से शुरू हो गई ब्राह्मण बनाम ठाकुर की लड़ाई, जिसने धीरे धीरे गैंगवार का रूप धारण कर लिया। ब्राह्मणों की तरफ से हरिशंकर तिवारी तो ठाकुरों की तरफ से रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह को एक और व्यक्ति का साथ मिल गया जिसका नाम था वीरेंद्र प्रताप शाही। साल 1978 में रविंद्र सिंह की लखनऊ में हत्या हो गई। अब वीरेंद्र प्रताप शाही ने ठाकुरों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। शाही और हरिशंकर तिवारी के लोगों में आए दिन झगड़े बढ़ते गए। ठेके के लिए हत्याएं होने लगी, गोलियां चलने लगी। गोरखपुर के लोगों द्वारा इस लड़ाई को नाम दिया गया हाता बनाम शक्ति सदन। हरिशंकर तिवारी का गोरखपुर में अपना घर बन चुका था जिसे हाता कहा जाता था, और वीरेंद्र शाही के घर को शक्ति सदन कहा जाता था। दोनों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए और फिर हरिशंकर तिवारी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने रासुका के तहत जेल में डलवा दिया। साल 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल से ही चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए। अब हरिशंकर तिवारी विधायक बन चुके थे। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह हो गए, जो गोरखपुर के ही रहने वाले थे। हरिशंकर तिवारी पर लगाम लगाने के लिए अलग से गैंगस्टर एक्ट लाया गया और हरिशंकर तिवारी पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। मगर अब तिवारी विधायक बन चुके थे। चिल्लूपार विधानसभा से जीतने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने लगातार 22 वर्षों तक चिल्लूपार विधानसभा पर अपना वर्चस्व कायम रखा। अब हरिशंकर तिवारी कांग्रेस के भी चहेते बन चुके थे। उस वक्त पूरे देश में ब्राह्मणों के बड़े नेता के रूप में पंडित कमलापति त्रिपाठी अपनी पहचान बना चुके थे। हरिशंकर तिवारी ने गोरखपुर के बड़हलगंज में ब्राह्मणों का एक सम्मेलन आयोजित करवाया
और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंडित कमलापति त्रिपाठी को आमंत्रित किया। पंडित जी आए भी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद पुलिस ने हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी होते ही लोग सड़कों पर आ गए और नारा लगाने लगे, जय जय शंकर, जय हरिशंकर। यह बात पंडित कमलापति त्रिपाठी तक भी पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह से बात की और हरिशंकर तिवारी रिहा हो गए। अब ब्राह्मणों में हरिशंकर तिवारी का कद और बढ़ गया और फिर साल 1989 में कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और जीते। सरकारें किसी की भी रही हों, मगर हरिशंकर तिवारी मंत्री जरूर बनते। यहां तक कि जगदंबिका पाल की एक दिन की सरकार में भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। इसी राजनीतिक पकड़ के चलते वह अपराधियों के भी चहेते बन चुके थे और इन्हीं अपराधियों में एक नाम आया श्री प्रकाश शुक्ला का। हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को एक हत्या के मामले में पुलिस से बचाया था, मगर श्री प्रकाश शुक्ला का नाम पुलिस रिकॉर्ड में आने लगा। रिकॉर्ड में नाम आने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला पीछे मुड़कर नहीं देखा। हरिशंकर तिवारी के कहने पर उसने कई क्राइम किए। 1997 में उसने हरिशंकर तिवारी के कट्टर दुश्मन रहे वीरेंद्र प्रताप शाही को लखनऊ में 100 से ज्यादा गोलियां मारी थी। उसने बिहार के एक मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को 1998 में सरेआम गोलियों से भून दिया। उस हत्याकांड के बाद श्री प्रकाश शुक्ला इतना बेलगाम हो गया कि उसने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ले ली। इस घटना के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की हरिशंकर तिवारी से अनबन हो गई और दूरी इतनी बढ़ी कि हरिशंकर तिवारी श्री प्रकाश शुक्ला के निशाने पर थे। बताने वाले यह भी बताते हैं, उस समय जब हरिशंकर तिवारी कहीं आते जाते तो श्री प्रकाश शुक्ला के पिता को अपने साथ लेकर जाते थे। अंततः 22 सितंबर 1998 को गाजियाबाद में यूपी की एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को मार गिराया। तब जाकर हरिशंकर तिवारी ने राहत की सांस ली। हरिशंकर तिवारी अब ढलान के कगार पर थे। तब उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटों ने संभाली। एक बेटा सांसद बना और दूसरा विधायक। 16 मई 2023 को उनका निधन हो गया, लेकिन राजनीति में अपराध और अपराध की राजनीति के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि पूर्वांचल के चाहे जितने भी माफिया हों, चाहे वह जीवित हों या मर गए हों, उनके होने की वजह हरिशंकर तिवारी ही रहे। अगर 1993 में अपनी पहली हत्या के बाद हरिशंकर तिवारी ने श्री प्रकाश शुक्ला को बचाया न होता तो वह इतना बड़ा माफिया नहीं बनता। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी भी हरिशंकर तिवारी के हाथे से ही उभरे हैं। अमरमणि त्रिपाठी ने ही 1989 के विधानसभा चुनाव में हरिशंकर तिवारी के धुर विरोधी रहे। वीरेंद्र शाही को महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा से इतनी बुरी तरह हराया कि वीरेंद्र शाही को राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। चाहे ब्रजेश सिंह हो या मुख्तार अंसारी, इनको बनाने में भी हरिशंकर तिवारी की ही भूमिका रही। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का हाथा से क्या नाता रहा, इसके बारे में जानेंगे फिर कभी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।